गरुड़ पुराण का रहस्य, मृत्यु से पहले मिलने वाले 7 दिव्य संकेत। जय श्री हरि विष्णु मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले हर इंसान को 7 संकेत जरूर मिलते हैं। कहते हैं यह वह संकेत हैं जो आत्मा को पहले ही बता देते हैं कि उसका समय करीब है। आज इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं कैसे एक ब्राह्मण आर्यनंद को यात्रा के दौरान गाय, पीपल, नाग और बाघ ने एक एक कर 7 संकेत बताए। और सबसे बड़ा सवाल, इन संकेतों को जानने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए? इस कथा में उसका उत्तर भी छिपा है। दोस्तों, यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है, क्योंकि इसमें छिपा है जीवन और मृत्यु दोनों का गूढ़ रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा किनारे एक छोटा सा गांव था। लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिल में अपनापन बहुत था। उस गांव में एक आदमी रहता था, आर्यनंद। वह कोई राजा नहीं था, पर गांव वालों के लिए किसी राजा से कम भी नहीं। कोई बीमार पड़ जाए तो वही दवा लाता, कोई गरीब हो तो वही मदद करता, किसी के घर लड़ाई हो जाए तो वही सुलह करवाता। लोग कहते ईश्वर ने इस गांव को वरदान दिया है आर्यनंद के रूप में। आर्यनंद की आदत थी कि वह हर काम में धर्म ढूंढता था। सुबह पूजा करता, फिर बच्चों को मंत्र सिखाता। सब कहते थे, भाई यह आदमी थकता ही नहीं। एक दिन दोपहर में गांव के बीचों बीच शोर मच गया। सब लोग एक ही दिशा में भाग रहे थे। खबर यह थी कि देवश्रुत गुरुजी नहीं रहे। यह सुनते ही पूरा गांव जैसे ठहर गया। देवश्रुत गांव के सबसे विद्वान, सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। वही जिन्होंने आर्यनंद को बचपन से वेद, नीति और धर्म का ज्ञान दिया था। आर्यनंद भागता हुआ उनके घर पहुंचा। लोग रो रहे थे, कुछ मंत्र पढ़ रहे थे और आर्यनंद बस खड़ा था, जैसे किसी ने उसके अंदर से सब शब्द छीन लिए हो। शाम तक चिता सजाई गई। जब आग लगी तो लपटें ऊपर उठी और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। आर्यनंद की आंखों में बस वही दृश्य रह गया। उसने देखा जो कल तक जीवन का ज्ञान दे रहा था, आज खुद राख बन रहा है। उसके दिल में अजीब सा डर उतर गया, एक ऐसा डर जो पहले कभी नहीं आया था। रात को जब वह घर पहुंचा तो माधवी दरवाजे पर खड़ी थी। माधवी चिंता के साथ बोली, इतनी देर क्यों लगाई? खाना ठंडा हो गया। आर्यनंद बोला, देवश्रुत चले गए। माधवी ने धीरे से कहा, मृत्यु से कोई नहीं बचा। आर्यनंद, उनका समय पूरा हो गया होगा। आर्यनंद ने सिर उठाया और बोला, लेकिन वह तो स्वस्थ थे, मुस्कुरा रहे थे, और एक पल में चले गए। माधवी, क्या जीवन इतना कमजोर है? माधवी बोली, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? तुम हमेशा दूसरों को समझाते थे, अब खुद क्यों डर रहे हो? आर्यनंद ने धीरे कहा, क्योंकि आज पहली बार लगा मौत किसी के भी दरवाजे पर आ सकती है बिना बताए। माधवी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डर से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे मन में सवाल है तो उसका उत्तर खोजो। गांव के उत्तर में जो साधु रहते हैं, नर्मदा किनारे, लोग कहते हैं वह मृत्यु का रहस्य जानते हैं, उनसे मिलो। शायद वही बता सके कि यह डर क्यों है। आर्यनंद ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, कल ही जाऊंगा उनसे मिलने। माधवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मिलो। जो डर का कारण समझ लेता है वही उससे मुक्त होता है। उस रात आर्यनंद देर तक जागता रहा। बाहर हल्की हवा चल रही थी, पर उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, मृत्यु आखिर है क्या? फिर अगले दिन सुबह का समय था और आर्यनंद जल्दी ही घर से निकल पड़ा था। वो जानना चाहता था कि मृत्यु अचानक आती है या कोई संकेत मृत्यु से पहले मिलते हैं।
रास्ता लंबा था लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। कुछ देर यात्रा करने के बाद नर्मदा के किनारे पहुंचते ही वह ठिठका। सामने वही पुराना बरगद था जिसके नीचे एक साधु रहते थे। गांव में उनका नाम तपोनाथ था और कहा जाता था कि जो भी उनके पास सच्चा सवाल लेकर जाता है उसे जवाब जरूर मिलता है। बरगद के नीचे साधु ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी लेकिन चेहरे से लग रहा था जैसे वह जान चुके हो कि कोई आने वाला है। आर्यानंद कुछ देर खड़ा रहा, फिर आगे बढ़कर पास ही बैठ गया। प्रणाम महात्मा, मैं आपके पास उत्तर खोजने आया हूँ। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। कुछ देर कुछ बोले नहीं, फिर शांत स्वर में कहा, सवाल क्या है? आर्यानंद बोला, गुरुदेव, मेरे गुरु देवश्रुत कल चले गए। उनकी मृत्यु ने मुझे भीतर तक हिला दिया है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या मृत्यु से पहले कोई संकेत मिलते हैं? क्या हम पहले से जान सकते हैं कि अंत करीब है? साधु ने कुछ पल आंखें मूंद दी, फिर बोले, तू मौत का समय नहीं जानना चाहता। आर्यानंद, तू मौत का अर्थ जानना चाहता है? आर्यानंद ने सिर झुकाया और कहा, शायद हाँ, क्योंकि जो कल तक जीवन का अर्थ सिखा रहे थे वह खुद इतने अचानक चले गए। अगर मृत्यु इतनी निश्चित है तो क्या उसके आने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मिलते हैं, हर आत्मा को मिलते हैं, पर वे किताबों या शब्दों में नहीं बताए जा सकते। उन्हें समझने के लिए देखना, महसूस करना और सहन करना पड़ता है। आर्यानंद ने कहा, मतलब? साधु बोले, मतलब यह कि अगर तुझे सच जानना है तो तुझे एक यात्रा करनी होगी। यह यात्रा दुनिया के बाहर की नहीं, अपने भीतर की है। इस यात्रा में तुझे 7 संकेत मिलेंगे, 7 ऐसे अनुभव जो तुझे बताएंगे कि मृत्यु आने से पहले ब्रह्मांड कैसे चेतावनी देता है। आर्यानंद ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। चाहे यह राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। साधु बोले, बहुत अच्छा बेटा, यह यात्रा तुझे उन 7 संकेतों से मिलवाएगी जो मृत्यु से पहले हर आत्मा को मिलते हैं। हर व्यक्ति को यह संकेत मिलते हैं, पर बहुत कम लोग उन्हें पहचान पाते हैं। आर्यानंद ने साधु तपोनाथ के चरणों में झुककर प्रणाम किया। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, तेरी यात्रा अब शुरू होती है। आर्यानंद ने सिर झुकाया, बिना कुछ बोले अपनी यात्रा के लिए चल पड़ा। अब वह अपने उत्तरों की खोज में निकल चुका था। उस रहस्यमय यात्रा पर जहां उसे 7 संकेतों से सामना करना था। वह रास्ते में रुककर आराम करता तो बस उन संकेतों के बारे में सोचकर चिंतित हो जाता जो उसे मिलने वाले हैं। उसकी चाल में थकावट थी लेकिन मन में अब भी वही जिज्ञासा जल रही थी। जंगल का रास्ता सुनसान था। चलते चलते उसे दूर से घंटियों की आवाजें सुनाई दी। वो ठिठक गया। वो आगे बढ़ा तो सामने एक सफेद गाय खड़ी थी। गाय का शरीर चमकदार था, जैसे उसके चारों ओर प्रकाश फैला हो। आर्यानंद कुछ पल तक बस उसे देखता रहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा और बोला, माँ, तुम यहाँ अकेली हो क्या? तभी गाय ने सिर घुमाया। उसकी आंखें सीधी आर्यानंद पर टिकी। उसके बाद जो हुआ उसने आर्यानंद को भीतर तक हिला दिया। गाय ने मुंह खोला और इंसान जैसी स्पष्ट आवाज में बोली, कहाँ जा रहे हो आर्यानंद? आर्यानंद की सांस अटक गई। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर बोला, मैं मृत्यु से पहले मिलने वाले 7 संकेतों की खोज में निकला हूँ। साधु तपोनाथ ने कहा था, मुझे यह रास्ता तय करना होगा। मैं समझना चाहता हूँ कि मौत आने से पहले ब्रह्मांड कैसे चेतावनी देता है। गाय ने शांति से उसकी बात सुनी, फिर बोली, अच्छा, तो तू सच जानना चाहता है। मैं तुझे पहला संकेत बता सकती हूँ।
लेकिन उससे पहले तुझे मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। आर्यनंद ने थोड़ा झुककर कहा, पूछो माँ, मैं कोशिश करूंगा। गाय ने हल्की मुस्कान दी और बोली, सुन, मेरी पहेली है। जो दूसरों के दर्द को महसूस करे वो खुद को भूल जाता है। जो खुद में उलझा रहे वो कभी शांत नहीं होता। बताओ आर्यनंद, यह कौन सी भावना है जो इंसान को ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है? आर्यनंद ने आंखें बंद की। कुछ पल सोचता रहा। फिर धीरे से बोला, शायद करुणा। जब इंसान दूसरों के दुख को अपना मानने लगे तभी वह आत्मा के करीब पहुंचता है। गाय की आंखों में चमक आई। वो बोली, सही कहा आर्यनंद, तूने पहला द्वार पार कर लिया है। गाय आगे बढ़ी और बोली, पहला संकेत यही है, जब मृत्यु करीब आती है तो इंसान के भीतर करुणा जागती है। जो पहले कठोर था अचानक दूसरों के दर्द से भर जाता है, क्योंकि उस समय आत्मा समझ जाती है कि हम सब एक ही ज्योति के हिस्से हैं। जो दूसरों में अपना दुख देखे वह मृत्यु से पहले का पहला जागरण पाता है। वो कुछ देर चुप रही, फिर आगे बोली, याद रख, जब तेरे भीतर दूसरों के लिए आंसू आ जाए, समझ लेना पहला संकेत आ गया है। मौत अब दूर नहीं, लेकिन डर की जगह अब समझ होगी। करुणा आत्मा की पहली तैयारी है। गाय ने अपनी आंखें बंद की और उसी पल उसकी देह धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई। कुछ ही क्षणों में वह हवा में विलीन हो गई। बस घंटी की धीमी आवाज बची। वो आगे बढ़ा। रास्ता सूना था, लेकिन उसके भीतर हल्की शांति थी। चलते चलते वो एक गांव के खंडहर के पास पहुंचा। वहां एक टूटी दीवार के पीछे से हल्की सी करा सुनाई दी। उसने झांक कर देखा, एक कुत्ता पड़ा था, घायल और सांसें धीमी चल रही थी। आर्यनंद झुककर उसके पास गया, उसे पानी पिलाने की कोशिश की। कुत्ते ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें आर्यनंद से मिली। कुत्ते ने धीमी आवाज में कहा, क्यों रो रहे हो आर्यनंद? वो चौंक गया, पर अब हैरान नहीं हुआ। उसने हल्की मुस्कान दी, मैं 7 संकेतों की खोज में हूं। गाय ने मुझे पहला संकेत दिया, करुणा का। क्या तुम दूसरा जानते हो? कुत्ते ने अपनी थकी हुई सांसों के बीच कहा, हाँ, मैं जानता हूं। लेकिन मैं भी तुझसे एक पहेली पूछूंगा, उसका जवाब दे, फिर मैं तुझे दूसरा संकेत दूंगा। आर्यनंद बोला, पूछो। कुत्ते ने आंखें बंद की और कहा, सुन। जो हमेशा साथ रहता है पर जब जरूरत हो तब कोई याद नहीं करता। जो बिना आवाज के रक्षा करता है, लेकिन जब तू गलत हो तो वही तेरा न्याय करता है। बताओ आर्यनंद, वो क्या है? आर्यनंद ने कुछ पल सोचा। हवा चल रही थी और उसके दिमाग में वह शब्द गूंज रहे थे। हमेशा साथ रक्षा करता है लेकिन न्याय भी करता है। फिर उसने कहा, निष्ठा, जो बिना शर्त साथ निभाती है। पर जब मैं गलत हूं तो वही मेरा आईना बनती है। कुत्ता मुस्कुराया। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी। सही कहा आर्यनंद, वो बोला, दूसरा संकेत यही है। मृत्यु से पहले इंसान को निष्ठा का असली अर्थ समझ में आने लगता है। वो देखता है कि किसने सच्चा साथ दिया और उसने खुद किसे धोखा दिया। जो इंसान जीवन में वफादार रहा मृत्यु उसे डर नहीं देती, लेकिन जिसने धोखा दिया उसे मृत्यु से पहले खुद अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। कुत्ता कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जब तू अपने कर्मों से भागना छोड़ देगा वही दूसरा संकेत पूरा होगा। निष्ठा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के प्रति भी होती है। अपने सत्य से वफादार रहना यही आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा है। आर्यनंद उसकी बात सुनता रहा। उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। उसने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन तभी वह शरीर धीरे धीरे धुंध में बदल गया। आर्यनंद अब और आगे बढ़ चुका था।
उसे अब तक 2 संकेत मिल चुके थे, करुणा और निष्ठा। गाय ने उसे दूसरों के दर्द का एहसास करवाया और कुत्ते ने सिखाया कि खुद से सच्चा होना ही आत्मा की पहली परीक्षा है। अब उसके भीतर एक अजीब सी जागरूकता आ चुकी थी। वो चलता जा रहा था, लेकिन अब वह सिर्फ रास्ता नहीं नाप रहा था बल्कि अपने भीतर उतर रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नजर सामने एक विशाल पीपल के वृक्ष पर पड़ी। वो वृक्ष बाकी सभी से अलग था। उसके इंसानों की तरह मुंह था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर थी, जैसे धरती की नसें हो। हर पत्ती में एक अजीब चमक थी, जैसे उनमें जीवन सांस ले रहा हो। आर्यानंद उसके पास पहुंचा और श्रद्धा से बोला, वंदन है वट वृक्ष देव। जैसे ही उसके शब्द हवा में घुले, जंगल का सन्नाटा और गहराने लगा और फिर एक भारी गंभीर आवाज गूंजी, काफी दूर आ गया है तू आर्यानंद। वो चौंका, चारों ओर देखने लगा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी आवाज फिर आई, डर मत, मैं हूं इस धरती की श्वास, वही जो हर प्राणी में बहती है और हर मृत्यु के बाद भी जारी रहती है। आर्यानंद अब समझ गया कि यह आवाज उसी वृक्ष से आ रही थी। उसने सिर झुकाया और बोला, हाँ वट वृक्षदेव, मैं मृत्यु के 7 संकेतों की खोज में निकला हूं। मैं जानना चाहता हूं, जब मृत्यु करीब आती है तो आत्मा को कौन से संकेत मिलते हैं। वट वृक्ष की आवाज अब और गहरी हो गई। अच्छा तो सुन, मैं तुझे तीसरा संकेत दूंगा, लेकिन पहले मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर गलती की तो तेरा मार्ग यहीं रुक जाएगा। आर्यानंद ने दृढ़ता से कहा, पूछिए वटवृक्ष देव, मैं तैयार हूं। फिर वटवृक्ष बोला, कौन है जो हर पल तेरे साथ रहता है पर तू उसे कभी देख नहीं पाता, जिससे तू जन्म लेता है और जिसके बिना तू मर जाता है। आर्यानंद ने कुछ पल आंखें बंद की। उसे लगा जैसे यह सवाल उसके भीतर तक उतर गया हो। फिर अचानक उसके होठों पर मुस्कान आई। उसने आंखें खोली और कहा, वह है श्वास, जो दिखती नहीं पर हर जीव को जीवित रखती है। जो जाती है तो जीवन भी साथ चला जाता है। वटवृक्ष बोला, सही कहा आर्यानंद, यही तीसरा संकेत है। जब मृत्यु करीब आती है तो श्वास खुद भारी पड़ने लगती है। आत्मा शरीर से अपनी डोर खोलने लगती है। इसी कारण मृत्यु के समय सांस टूटती है, क्योंकि आत्मा अब मुक्त होने की तैयारी कर रही होती है। श्वास ही जीवन का प्रवेश द्वार है और मृत्यु का निकास भी। जो श्वास को समझ लेता है वह मृत्यु से डरता नहीं, उसे पहचानता है। आर्यानंद ने वटवृक्ष की ओर देखा। उसका मन जैसे एक गहरी शांति में उतर गया था। वटवृक्ष ने आगे कहा, जा आर्यानंद, आगे बढ़। हर संकेत तेरी समझ को गहरा करेगा। अब तू हवा को नहीं, खुद को सुन। तीसरा संकेत पूरा हुआ। आर्यानंद ने झुककर प्रणाम किया और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। अब रात उतर आई थी। चांद आसमान में था लेकिन उसकी रोशनी फीकी पड़ रही थी। जंगल घना हो चुका था। तभी एक पुराना खंडहर दिखा। उसकी दीवार पर एक सफेद उल्लू बैठा था। वो स्थिर था लेकिन उसकी आंखें 2 दीपक की तरह चमक रही थी। आर्यानंद ठिठक गया। उल्लू बोला, मत डर आर्यानंद, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। आर्यानंद थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, वंदन है दिव्य पक्षी, क्या तुम मृत्यु के रहस्य जानते हो? उल्लू बोला, हाँ मैं जानता हूँ। मृत्यु और अंधकार एक ही है। दोनों में प्रकाश छिपा होता है। लेकिन उससे पहले मेरी पहेली सुन। आर्यानंद ने सिर हिलाया। कहिए, उल्लू बोला, जो दिन में अदृश्य रहता है पर रात में सब देखता है। जो आंखों से नहीं पर सत्य से पहचानता है। बताओ आर्यानंद, वो क्या है? आर्यानंद कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, वो है ज्ञान जो बाहर नहीं भीतर जलता है।
जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा आर्यनंद। यही चौथा संकेत है। जब मृत्यु करीब होती है तो व्यक्ति के भीतर का अंधकार खत्म होने लगता है। उसे वह बातें समझ में आने लगती हैं जो पहले सिर्फ शब्द थी। मृत्यु से पहले आत्मा के भीतर ज्ञान की ज्योति जल उठती है। वही प्रकाश उसे मार्ग दिखाता है। भय नहीं समझ। फिर उल्लू बोला, लोग समझते हैं मृत्यु अंत है, लेकिन जो देख लेता है उसके लिए वही आरंभ है, क्योंकि प्रकाश तभी जन्म लेता है जब अंधकार पूरा होता है। यह कहकर उल्लू ने पंख फैलाए और अंधेरे में उड़ गया। आर्यनंद अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता गया। अब तक आर्यनंद को 4 संकेत मिल चुके थे: करुणा, निष्ठा, श्वास और ज्ञान। हर संकेत के बाद वह खुद को पहले से हल्का महसूस कर रहा था। जंगल अब पीछे छूट चुका था और रास्ता पहाड़ी इलाकों में पहुंच गया था। तभी रास्ते में अचानक जमीन से धुआं उठने लगा। आर्यनंद रुका। वह पास गया तो देखा एक विशाल नाग। उसका शरीर चांदी सा चमक रहा था और आंखें स्थिर थी। नाग ने फुफकार नहीं मारी, बस शांति से आर्यनंद की ओर देखा। नाग ने गंभीर स्वर में कहा, मत डर आर्यनंद, मैं 5वां संकेत हूं, परिवर्तन का रक्षक। आर्यनंद ने सिर झुकाया और बोला, वंदन है नागदेव, मुझे बताइए मृत्यु से पहले आत्मा क्या सीखती है। नाग ने धीमी हंसी के साथ कहा, पहले मेरी पहेली सुनो फिर समझो। नाग ने सिर उठाया और बोला, सुन ध्यान से। जो अपना शरीर छोड़ता है पर खुद नहीं मरता, जो हर बार पुराना त्यागता है ताकि नया जन्म ले सके। बताओ आर्यनंद, वो क्या है? आर्यनंद कुछ पल सोचता रहा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, वह है परिवर्तन। जैसे तुम अपनी कचुल छोड़ते हो, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ती है। जो इसे समझ जाए वह मृत्यु से नहीं डरता। नाग की आंखें चमक उठी। उसने संतोष से कहा, सही कहा आर्यनंद, यही 5वां संकेत है। नाग ने आगे कहा, मृत्यु कोई अंत नहीं, यह आत्मा का वस्त्र बदलना है। जैसे मैं अपनी पुरानी कंचुल छोड़ देता हूं, वैसे ही आत्मा अपना शरीर छोड़कर अगले अनुभव की ओर बढ़ती है। मृत्यु केवल परिवर्तन का दूसरा नाम है। नाग ने गंभीर स्वर में कहा, इंसान मरने से नहीं डरता, वह बदलने से डरता है। इसलिए जब तू बदलेगा तभी सच्चा जन्म पाएगा। याद रख, जो परिवर्तन से भागता है वही मृत्यु से हारता है। यह कहते ही नाग धीरे धीरे अपनी चमक में विलीन हो गया और आर्यनंद आगे बढ़ गया। अब पहाड़ों से उतरकर वह झीलों की ओर आ रहा था। झील के किनारे एक सफेद हंस बैठा था। आर्यनंद ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। हंस ने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है आर्यनंद, तू अब तक बहुत आगे आ गया है। आर्यनंद ने विनम्र स्वर में कहा, मुझे बताइए हंसदेव, मृत्यु से पहले आत्मा को क्या समझ में आता है? हंस ने अपनी आंखें झील की ओर टिकाई और शांत स्वर में बोला, पहले मेरी एक पहेली सुन फिर उत्तर जान। हंस ने कहा, सुन, जो कीचड़ में रहकर भी शुद्ध रहता है, जो संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है। बताओ आर्यनंद, वह क्या है? आर्यनंद ने कुछ देर सोचा, फिर हल्के से मुस्कुरा कर बोला, कमल जो पानी में खिलता है लेकिन गंदगी उसे छू नहीं पाती। जैसे आत्मा शरीर में रहती है लेकिन उसके बंधन में नहीं बंधती। हंस ने प्रसन्न होकर कहा, सही कहा आर्यनंद, यही 6ठा संकेत है। पवित्रता, जब मृत्यु करीब होती है आत्मा वैराग्य महसूस करने लगती है। उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी उसने छुआ वह अस्थायी था, लेकिन जो भीतर था करुणा, ज्ञान, सत्य, वही सच्चा है। हंस ने आगे कहा, जो संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठ जाता है वही मुक्त होता है।
मृत्यु से पहले आत्मा यह समझ जाती है कि उसे अब कुछ पकड़ना नहीं है, बस छोड़ देना है। जब पकड़ खत्म होती है तभी मुक्ति आती है। आर्यनंद ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा के भीतर कोई पर्दा हट गया हो। हंस ने सिर झुकाकर कहा, जा आर्यनंद, तू अब लगभग वहां पहुंच गया है जहां भय खत्म और प्रकाश शुरू होता है। अब तुझे आखिरी संकेत की ओर बढ़ना है। फिर आर्यनंद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। अब तक आर्यनंद को 6 संकेत मिल चुके थे: करुणा, निष्ठा, श्वास, ज्ञान, परिवर्तन और पवित्रता। तभी उसे सामने एक खुला मैदान दिखाई दिया। उस मैदान के बीच एक विशाल चट्टान और उस पर एक सफेद बाघ बैठा था। उसका शरीर सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसकी आंखों में कोई गहरी शांति थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। आर्यनंद कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर रुका, हाथ जोड़कर झुका और बोला, वंदन है बाघदेव। बाघ ने अपनी तेज आंखों से उसे देखा और धीमे स्वर में कहा, बहुत अच्छा किया आर्यनंद, तू 6 संकेत पूरे कर चुका है। अब 7वां संकेत तेरा इंतजार कर रहा है। सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा। उसकी आवाज भारी थी पर उसमें करुणा थी। आर्यनंद ने स्थिर स्वर में कहा, कहिए बाघदेव, मैं तैयार हूँ। बाघ ने कहा, पहले मेरी अंतिम पहेली सुन, जो हर किसी के लिए समान है लेकिन हर कोई उससे डरता है, जो अंत भी है और शुरुआत भी, जो छीनता नहीं लौट आता है। बताओ आर्यनंद, वो क्या है? आर्यनंद ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, मृत्यु वही जो सबकी यात्रा का आखिरी द्वार है, लेकिन नई शुरुआत का भी पहला कदम। बाघ ने गर्व से कहा, सही कहा आर्यनंद, यही 7वां और अंतिम संकेत है। मृत्यु ही मुक्ति का द्वार है। जो इसे डर समझता है वह अंधकार में रहता है, लेकिन जो इसे स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। आर्यनंद चुपचाप सुनता रहा। हर शब्द उसके भीतर उतरता गया। बाघ ने आगे कहा, इंसान मौत से नहीं, उसके आने के एहसास से डरता है, लेकिन जिसने जीवन को सच्चाई से जिया वो मौत में भी सुकून देखता है। मौत वो नहीं जो जीवन छीन ले, वह तो वह है जो आत्मा को मुक्त कर दे। अब आर्यनंद जान चुका था, मृत्यु कोई अंत नहीं, बस एक लौटना है उस स्रोत की ओर जहां से सब शुरू हुआ था। वो वापस से उसी तरफ लौट आया जहां से उसने शुरुआत करी थी। वहां साधु तपोनाथ ध्यान में बैठे थे। आर्यनंद उनके चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, मैं लौट आया हूँ। मुझे 7 संकेत मिले। तपोनाथ ने कहा, कहो बेटा, क्या देखा तूने? आर्यनंद ने शांत स्वर में कहा, पहला करुणा, जहां गाय ने सिखाया कि मृत्यु से पहले हृदय नरम पड़ जाता है। दूसरा निष्ठा, जहां कुत्ते ने दिखाया कि आत्मा खुद से न्याय करती है। तीसरा श्वास, जहां वटवृक्ष ने बताया कि जीवन और मृत्यु एक ही डोर से बंधे हैं। चौथा ज्ञान, जो उल्लू ने अंधकार में दिखाया। पांचवा परिवर्तन, जहां नाग ने सिखाया कि मृत्यु केवल नया जन्म है। छठा पवित्रता, जहां हंस ने कहा कि वैराग्य ही मुक्ति है। और 7वां मृत्यु का द्वार, जहां बाघ ने बताया कि अंत ही आरंभ है। साधु तपोनाथ ने आंखें बंद की, कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, आर्यनंद, तूने वह जान लिया जो लोग जन्मों तक नहीं जान पाते। 7 संकेत 7 द्वार हैं जो मृत्यु से पहले आत्मा को तैयार करते हैं। जो इन्हें समझ ले उसे मृत्यु नहीं, मुक्ति मिलती है। याद रख, जीवन वही है जो सच्चाई के साथ जिया जाए। जो झूठ छोड़ दे वह मृत्यु से भी आगे निकल जाता है। आर्यनंद की आंखों में आंसू थे पर उनमें दुख नहीं था, केवल शांति थी। उसने उनके चरणों को छुआ और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ। जो मृत्यु से नहीं डरता वही सच में जीता है। तपोनाथ मुस्कुराए और बोले, जा बेटा, अब लौट जा, अब तेरा भय समाप्त और तेरा जीवन आरंभ। इसके बाद आर्यनंद वापस अपने घर की ओर लौट आया। मित्रों, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मचिंतन के लिए है।
यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इसे आगे साझा करें और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए आप हमारे दिव्या आस्था चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।